तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले जे उसो से। तो क्या जे उसो ब्लड लाइन को मिस कर रहे हैं? ब्लड लाइन लीव करने के बाद जे उसो को स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में ट्रेड कर दिया गया एंड अब जे उसो एक सिंगल्स रन की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। अच्छा पुश भी मिल रहा है उनको, क्राउड की तरफ से रिएक्शन भी मिल रहा है। ओवरऑल जो चीज़ है बहुत अच्छी चल रही है उनके लिए। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों के बावजूद जे उसो ब्लड लाइन को मिस कर रहे हैं या फिर वो टीज कर रहे हैं फ्यूचर स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट? क्या हुआ है अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि जे उसो की तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आई है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। सीधा आप लोग देख सकते होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो जे उसो हैं बेसिकली एक फोटो कैप्चर करते हैं जहाँ पे पीछे ब्लड लाइन का पोस्टर लगा हुआ है एंड ये फोटो है जब सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स एक साथ थे, इवन सेमीजन भी यहाँ पे थे एंड यहाँ पे ये फोटो डालते हैं, कैप्शन लिखते हैं व्हेन टाइम्स वर गुड। तो ये कहते हैं कि जब चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो ये एक्चुअली उस चीज़ को मिस करते हैं एंड इससे ज़्यादा ध्यान तो मेरा बस उस टाइटल पर। ये टाइटल कस्टम बनवाई उन्होंने WWE से फॉर्स और बहुत ही अच्छी भाई। अगर ऐसा ही टाइटल WWE लेके आ रही स्प्लिट करने के बाद तब तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये इनका कस्टम है। बाकी हाँ स्टोरी ये है कि जो जे उसो हैं वो एक्चुअली में मिस कर रहे हैं ब्लड लाइन को। क्या ये एक फ्यूचर स्टोरी लाइन के अंदर ट्विस्ट होने वाला है उसका टीज कर रहे हैं, फोर शैडो कर रहे हैं चीज़ों को जे उसो, या फिर जस्ट एक कॉमन सी स्टोरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन थी ये चीज़ डिस्कस करने लायक तो मुझे लगा कवर करते हैं। बाकी जे उसो को ही लेकर अगली अपडेट है। अभी रिसेंटली में जे उसो एक इंटरव्यू के अंदर आए थे एंड यहाँ पे जे उसो ने बात करी है गुंथर के बारे में। क्या वो गुंथर को फेस करना चाहेंगे टाइटल के लिए एंड क्या वो जीतना चाहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप? इसके बारे में बात करते हैं जे उसो। तो जे उसो की तरफ से स्टेटमेंट क्या आई है गुंथर को लेकर वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पे यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट है। इसको पढ़ता हूँ फिर आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। जे उसो कहते हैं द फर्स्ट सिंगल्स चैंपियनशिप ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट इज द IC टाइटल, गुंथर गोना हैव टू रन दैट। तो यहाँ पे जे उसो कहते हैं कि जो पहली चैंपियनशिप मेरे रडार पे है, जो बिल्कुल मेरे टॉप पे है लिस्ट में, जिसको मैं जीतना चाहता हूँ वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ही है। तो हाँ मैं गुंथर के पीछे जरूर से जाना चाहता हूँ इस टाइटल के लिए। यानी कि जे उसो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट सिंगल्स टाइटल वो जो जीतना चाहते हैं वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यानी कि जो लोग पूछ रहे थे कि क्या जे उसो एक सिंगल्स टाइटल भी जीतेंगे, तो इसका आंसर है यस। आज ना कल वो जीतने वाले हैं एंड जे उसो चाहते हैं कि वो पहले IC टाइटल से स्टार्ट करें। अब अभी तो वो गुंथर के पास है तो इसलिए वो गुंथर का नेम ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और सुपरस्टार इसको जीत जाए तो उसको फेस करे जे उसो, लेकिन अभी के हिसाब से वो इंटरेस्टेड जरूर से हैं IC टाइटल कैप्चर करने में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड यहाँ पे मुझे आप सबके ओपिनियंस चाहिए। आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं? रिसेंटली में थोड़ा सा फैन आउटरेज हुआ है WWE के ऊपर सेथ रॉलिंस की वजह से, उनकी वॉर गेम्स बुकिंग की वजह से। अगर आप लोग देख रहे होगे जो वॉर गेम्स में मैच सेट हुआ है टीम बेबी फेस वर्सेस टीम जजमेंट डे वाला, तो कोडी रोड्स अभी के हिसाब से लीडर थे एंड अब तो रैंडी ऑर्टन अनाउंस हो चुके हैं। तो रैंडी ऑर्टन नंबर 1 हो गए, नंबर 2 हो गए कोडी रोड्स, उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस। अब दिक्कत की बात यहाँ पे है ना कि सेथ रॉलिंस आपके वर्ल्ड चैंपियन है एंड जब आपने ये टाइटल इंट्रोड्यूस करी थी तो ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई गई थी कि ये टाइटल कहीं से भी सेकेंडरी टाइटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस नहीं है इस वजह से ये टाइटल है। इस टाइटल को भी उतना ही प्रेस्टीज, उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जितना कि रोमन की अनडिस्प्यूटेड टाइटल को दिया जाता है। रॉलिंस ने टाइटल कैप्चर भी करी, रेगुलरली डिफेंड करा, फाइटिंग चैंपियन बनकर फिर से साबित किया रॉलिंस ने। लेकिन अब जो है बुकिंग फिर से ढीली हो चुकी है एंड सेथ रॉलिंस जो कि आपके वर्ल्ड चैंपियन है, एक तरीके से वर्ल्ड चैंपियन किसी भी ब्रांड का टॉप सुपरस्टार होता है। तो WWE तो छोड़ दो, मंडे नाइट रॉ के एक तरीके से टॉप सुपरस्टार तो सेथ रॉलिंस ही हुए हैं क्योंकि वो वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन हैं एंड टॉप सुपरस्टार होने के बावजूद, वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद उनको ऐसी बुकिंग मिल रही है कि उनको साइड कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कोडी रोड्स का, यानी कोडी रोड्स का राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी कह लो। एंड ऊपर से अब रैंडी ऑर्टन भी अनाउंस हो चुका है, तो जो नंबर 2 स्पॉट था वो भी इनका छिन चुका है। तो जो वाइस कैप्टन टीम का कहला सकते थे वो भी अब नहीं कहला पाएंगे। तो रैंडी ऑर्टन तो चलो समझ पाते हैं कि हाँ रैंडी ऑर्टन एक लेजेंड है, बहुत पुराने सुपरस्टार हैं, लेकिन कोडी रोड्स जब सेथ रॉलिंस को ओवर शैडो कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत सारे सेथ रॉलिंस के फैंस को नहीं पसंद आई है, स्पेशली जब वो WWE वर्ल्ड चैंपियन है। ऐसे में बहुत सारे लोग इससे अपसेट हैं एंड ऑल्सो WWE ने ग्राफिक में सेथ रॉलिंस के पुराने मसाया वाले रेंडर को यूज़ कर दिया। तो इससे पता चल रहा है कि WWE उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, फैंस इसके ऊपर जो है थोड़ा सा आर्ग्यू कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सही में WWE बहुत गलत कर रही है? थॉट्स बताना कमेंट करके जरूर से। हालांकि हो सकता है कि ये जानबूझ के इंटेंशनली करी गई चीज़ हो सकता है WWE जानबूझ के ऐसा कर रही हो ताकि सेथ रॉलिंस जो है आगे जाके इसी का एक मुद्दा बनाए कि भाई मैं वर्ल्ड चैंपियन था, मुझे वो लाइमलाइट नहीं मिली, वो स्पॉटलाइट नहीं मिली टीम के अंदर जो मुझे मिलनी चाहिए थी। ये एक स्टोरी में भी चीज़ें कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं पता है। जो हो रहा है, जो हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फैंस काफ़ी ज़्यादा अपसेट है इस चीज़ को लेके कि सेथ रॉलिंस की बुकिंग इस तरीके से आप कर रहे हो, अपने वर्ल्ड चैंपियन की बुकिंग उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड बना रहे हो किसी का एंड टीम में वो 3rd स्पॉट पे एक तरीके से। तो फिर चैंपियनशिप की भी इज्जत नहीं है एंड आगे भी कोई चैंपियन बनेगा इस चैंपियनशिप को जीत के तो उसकी भी क्या ही वैल्यू होगी। बात में लॉजिक जरूर से कमेंट करके आप लोग अपने थॉट्स बताना जरूर से एंड
एंड इसको कैसे WWE रिजॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा के बारे में। तो अभी शिंसुके नाकामुरा की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बैक टू बैक हर एपिसोड में या फिर एपिसोड खत्म होने के बाद शिंसुके नाकामुरा का एक चैलेंज आ जाता है। अभी रिसेंटली में हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद नाकामुरा कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ वेट कर करके, अब मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ, तुम कहाँ हो मुझे ये बताओ, और मुझे पता भी है कि तुम कहाँ हो, तुम काफ़ी क्लोज हो। ये सारी बातें कही थी नाकामुरा ने। एंड शायद एक नया एंगल होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग एंगल होने वाला है नाकामुरा को लेके, जो कि रिवील हो चुका है शायद। यहाँ पे जो यूएस नेटवर्क की तरफ से कमेंट आता है सेम पोस्ट के नीचे, एंड यहाँ पे ये लोग कहते हैं मे बी यू शुड फाइंड हिम। तो यहाँ पे इन्होंने जो कमेंट करा है, इससे एक स्टोरी जो है कहीं ना कहीं टीज हो रही है कि जो शिंसुके नाकामुरा है वो अब तलाश के अंदर निकलेंगे। अभी तक तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, एंड अभी तक कोई आया नहीं है। तो अब हो सकता है कि नाकामुरा खुद तलाश में निकलें, जिसको वो खोजना चाह रहे हैं, जिससे वो लड़ना चाहते हैं। एंड अगर ये चीज़ सर्वाइवर सीरीज में होगी भाई तो भयंकर मजा आ जाएगा। अगर नाकामुरा का सेगमेंट हमें बैक स्टेज देखने को मिले बैक टू बैक सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जहाँ पे नाकामुरा अपने अपोनेंट को ढूंढ रहे हैं बैक स्टेज या फिर पूरी सिटी में घूम रहे हैं, अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही कमाल की चीज़ होगी। ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है तो ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, 50-50 चांसेस हैं कि ये चीज़ हो भी सकती है। यूएस नेटवर्क की तरफ से जो कमेंट आया उसे देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एंगल हो सकता है या तो सर्वाइवर सीरीज में या आने वाले कुछ टाइम में, कि अब नाकामुरा जो चैलेंज कर रहे हैं जिसको वो नहीं आ रहा है तो खुद ही वो उसकी तलाश में अब उसके पीछे भागे, उसे ढूंढने के लिए इधर उधर फिरे। क्या लगता है आपको ये एंगल कैसा होगा, कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि सीएम पंक को लेकर कितने सारे टीजेस आ रहे हैं। अगर सिर्फ टीज को कंसिडर करें, रिपोर्ट साइड कर दें, तो सीएम पंक का आना बनता है, लग रहा है कि वो आएंगे। एंड मैं अभी तक आपको कुछ ज़्यादा सीएम पंक को लेकर रिपोर्ट्स बता नहीं रहा था, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टीज दिखा रहा था, जो WWE कर रही थी वही दिखा रहा था। लेकिन अब एक रिपोर्ट कवर कर लेते हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली क्योंकि सर्वाइवर सीरीज काफ़ी करीब आ चुका है, तो आपको अब दोनों चीज़ जाननी पड़ेगी। तो अब मैं आपको रिपोर्ट भी बताऊंगा, टीज होगा तो वो भी बताऊंगा। रिपोर्ट जो है वो पहले की तरह ही है, थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है, लेकिन पहले की तरह ऑलमोस्ट है। फाइटफुल का कहना है कि WWE का जो स्टैंड है वो सीएम पंक को लेकर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। WWE स्टिल सीएम पंक को उसी तरीके से देखती है कि सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न नहीं होगा, एंड WWE चाहती है कि फैंस बिलीव ना करें कि सीएम पंक आएंगे सर्वाइवर सीरीज में। तो WWE की डिमांड है कि आप लोग सीएम पंक को एक्सपेक्ट ना करो, वरना सर्वाइवर सीरीज में आप लोग डिसअपॉइंट होंगे। साथ में फाइटफुल वाले जो सॉन रॉस सैफ हैं वो अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मुझे लगता है कि सीएम पंक कोशिश तो कर रहे हैं WWE के साथ रिश्ते अच्छे करने के, एंड मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज में उसके 25% चांसेस हैं आने के। पहले जो कि पूरा डिनाई कर रहे थे, अब ये 25% कहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बिल्कुल आपको दिमाग में रखना होगा कि WWE की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, पता नहीं ये लेजिट है क्या है, कि WWE चाहती है कि सीएम पंक को लेकर लोग होप्स ना रखें, वरना डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको होप्स रखनी या फिर नहीं वो आपके ऊपर है। अपना अपना तरीका होता है सबका एक्साइटेड होने का इवेंट को लेकर, तो आप लोग चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं रख सकते हो। अभी के हिसाब से ये एक रिपोर्ट है, एंड अभी आने वाले टाइम में सर्वाइवर सीरीज जो कि काफ़ी क्लोज है, मुश्किल से 3-4 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में आप सबको मैं दोनों चीज़ बताऊंगा। टीज़ होगा तो टीज़ भी बताऊंगा, रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट भी बताऊंगा, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस करके अब हम चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ, एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं।